इस मूवी में दिखाया है कि एक 40 साल का आदमी अपने दोस्त की 17 साल की लड़की से सेक्स करता है, लेकिन बाद में उसकी वजह से उसे जो परेशानियां होती हैं ये देखकर आपको मजा आ जाएगा। पर मूवी स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। एंटोनी और उसकी वाइफ के रिलेशन ठीक नहीं थे, बात तलाक तक ना चली जाए, इसलिए वो कहीं घूमने का प्लान बनाता है और एंटोनी इसके लिए अपने पुराने घर को चुनता है जहाँ उसका पूरा बचपन गुजरा था। ये घर एक टापू पर होता है और ये काफी शांत और खूबसूरत जगह पर है। छुट्टियां बिताने के लिए इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं हो सकती। एंटोनी अपनी बेटी लूना, अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉरेंट और उसकी बेटी मैरी के साथ यहाँ आया होता है। एंटोनी की पत्नी यहाँ उनके साथ नहीं होती, वो अब भी उससे नाराज होती है। लूना और मैरी भी काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए ये चारों यहाँ आए थे। ये जगह काफी हरी भरी, खूबसूरत और शांत होती है। लूना, ग्रेट, कोई नेटवर्क नहीं। मैरी, अरे यार मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन अगले दिन उन्हें लूना के दादा की कब्र पर नेटवर्क मिल जाता है। वो वहाँ कुछ सेल्फीज लेकर फेसबुक पर डालती हैं। फेसबुक पर उन्हें यहाँ कुछ अपने दोस्त मिलते हैं, तो अब ये दोनों उनके साथ पार्टी में जाना चाहती हैं। इसके लिए शुरू में तो उनके फादर उन्हें मना कर देते हैं, पर फिर कुछ शर्तों के साथ हाँ कर देते हैं। इसी बीच एंटोनी का एक पुराना पड़ोसी अपने कुत्ते के साथ उनसे मिलने आता है और उनसे थोड़ी बहुत हाय हेलो करके चला जाता है। इसके बाद मैरी और लूना जब अपने कमरे में होती हैं, तो ये डिस्कस करने लगती हैं कि ये पार्टी में किसके साथ जाएंगी। लूना, तुम रोमान के साथ कैसे जा सकती हो, वो एक बच्चा है। मैरी, लेकिन वो तुमसे उम्र में बड़ा है। लूना, लेकिन दिमाग से नहीं। मैरी, देखो मुझे माफ करना, लेकिन रोमान स्मार्ट है। लूना, तुम्हें एक ऐसा लड़का देखना चाहिए जो सेक्सी, फनी और स्मार्ट हो और जो तुम्हें नई चीजें सिखाए। मैरी, किसे फर्क पड़ता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी थोड़ी बितानी है उसके साथ। लूना, क्यों नहीं, यही मेरा सपना होगा। सच में किसी लड़के से मिलो और अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहो। इस पर मैरी उसका मजाक उड़ाती है और ये दोनों मस्ती करने लगते हैं। अब रात को जब ये दोनों पार्टी के लिए जा रही होती हैं, तो दोनों के फादर इन्हें जल्दी घर आने के लिए बोलते हैं। एंटोनी यहाँ थोड़ा टेंशन में दिखता है, पर लॉरेंट उन्हें काफी फ्रेंडली वे से टाटा बाय बाय करता है। ये दोनों पार्टी के लिए काफी एक्साइटेड होती है और जब ये गाड़ी में अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है, तो लूना कहती है कि यार तुम्हारे डैड तो बड़े कूल हैं। मैरी, ऐसा कुछ ना है, ये पहली बार है जब उन्होंने मुझे पार्टी के लिए परमिशन दी है। अब ये दोनों पार्टी में जाती हैं, दारू पीती हैं और काफी मस्ती करती हैं और जब वो घर जाती हैं तो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। इन दोनों के फादर साहब इन पर काफी नाराज होते हैं क्योंकि ये काफी लेट घर आई थी और इन्होंने शराब भी पी होती है और अब एंटोनी इनका कल पार्टी में जाना कैंसिल कर देता है। अगले दिन ये चारों लवर फॉल्स पर जाते हैं, पर लूना यहाँ अपने पापा के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि ये लवर फॉल्स है। इसलिए लूना और लॉरेंट दोनों एक साथ नीचे उतरते हैं। यहाँ वो लॉरेंट की तरफ कुछ अट्रैक्ट होती है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी करती है। वहाँ से आते टाइम भी वो पूरी दूर लॉरेंट को ही देख रही थी, पर लॉरेंट एज यूजुअली इसे उसका बचपना समझकर उसे इग्नोर करता है। इसके कुछ दिनों बाद एक बार फिर दोनों पार्टी में जाने की जिद करती है। लॉरेंट इसके लिए राजी हो जाता है, पर एंटोनी वो लूना को साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो अभी 18 साल की भी नहीं है और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी उसे वहाँ लिंडा दिखाई देती है। एंटोनी लिंडा को बचपन से पसंद करता है और आज वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। इसलिए वो लूना को कहता है कि अगर लॉरेंट तुम दोनों के साथ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए लॉरेंट को ना चाहते हुए भी दोनों लड़कियों के साथ पार्टी में जाना पड़ता है और पीछे से एंटोनी लिंडा को डेट के लिए राजी कर लेता है। पार्टी में दोनों लड़कियां एंजॉय कर रही होती हैं। लॉरेंट भी साइड में खड़ा अपना जाम पी रहा होता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और उससे फ्लर्ट करती है। लूना ये देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। वो मैरी को इसके बारे में बताती है, पर उसे इससे कोई परेशानी नहीं होती। वहीं लॉरेंट और वो लेडी डांस कर रहे थे। तभी लूना वहाँ आती है और उससे चलने को बोलती है। अब ये तीनों इकट्ठे होते हैं। लॉरेंट कहता है कि मैं नशे में हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। मैरी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना होता है, इसलिए वो कहती है कि क्या मैं टैक्सी में जा सकती हूँ, पर लूना उसके साथ नहीं जाना चाहती। वो लॉरेंट से कहती है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। दूसरी ओर एंटोनी और लिंडा की डेट बिल्कुल फेल साबित हुई, इसलिए वो जल्दी ही घर चला गया। यहाँ लॉरेंट और लूना डांस करते हैं और पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अब पार्टी से दूर लूना और लॉरेंट एक बीच पर पहुंच जाते हैं। लूना उससे तैरने की जिद करती है, पर लॉरेंट राजी नहीं होता। पर लूना जब जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो लॉरेंट को पानी में जाना पड़ता है। लूना अब अपने सारे कपड़े उतार देती है और लॉरेंट का अंडरवेयर भी वो खींच देती है। लॉरेंट उसे पानी में धक्का देता है, जिसके बाद लूना एकदम उसे किस करने लगती है। लॉरेंट इससे काफी नाराज होता है और वो पानी से बाहर आकर बैठ जाता है। लूना भी उसके पीछे आ जाती है। लॉरेंट, तुम ऐसा नहीं कर सकती लूना। लूना,
मॉम और डैड के बीच टेंशन चल रही थी, उसे लेकर मैं काफी परेशान हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इसके बाद वो रोने लगे। लॉरेंट उसे चुप कराने के लिए उसे हक करता है। लूना फिर से उसे किस करने लगी। लॉरेंट शुरुआत में तो उसे बहुत रोकता है, पर फिर ना वो लूना को और ना खुद को रोक पाता। अब जब ये वापस जा रहे थे तो लॉरेंट के मुंह को देखकर लग रहा था कि जैसे वो मरने वाला हो। दूसरी ओर लूना बहुत खुश थी, जैसे कि उसे अपना खोया हुआ प्यार मिल गया हो। लेकिन अगली सुबह जब ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैरी को इन दोनों पर शक होता है, क्योंकि जो अंडरवेयर उसने अपने पापा को गिफ्ट किए थे वो अब लूना ने पहन रखे थे। बाद में उसके पूछने पर लूना उससे कहती है कि ये तो मुझे तुम्हारे कपड़ों में मिले थे। आई होप कि ऐसा ही हो, मैरी नाराजगी दिखाते हुए कहती है। अगले दिन ये चारों बीच पर जाते हैं। एंटोनी यहाँ जंगली सूअरों से प्रोटेक्शन के लिए कुछ देख रहा था, क्योंकि वो उसका सारा बगीचा खराब कर गए थे। लॉरेंट तैरने के लिए जाता है तो लूना भी उसके पीछे समुद्र में जाती है। लॉरेंट कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। लूना कहती है कि क्योंकि हम दोनों प्यार करते हैं, और उससे लिपट जाती है। लॉरेंट उसे झटकते हुए, लूना तुम्हारे पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैरी रात में पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। लॉरेंट उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बिना बताए पार्टी में जा सकती हो। मैरी को अब पूरा यकीन था कि उस रात लूना और उसके फादर के बीच कुछ हुआ था। वो लॉरेंट से उसके अंडरवेयर के बारे में पूछती है, जो मैरी ने उसे फादर्स डे पर दिए थे और जो उस दिन लूना ने पहन रखे थे। लॉरेंट इस पर कुछ नहीं बोलता और मैरी पार्टी में चली जाती है। अब रात को लूना लॉरेंट के रूम में जाकर उसके साथ सो जाती है। लॉरेंट के एतराज करने पर वो चिल्लाने लगी और मजबूरी में लॉरेंट को उसे अपने बेड पर अपने साथ सुलाना पड़ा। सुबह लॉरेंट जल्दी उठा और लूना को अपने रूम में जाने के लिए कहने लगा, क्योंकि मैरी घर आ चुकी थी। लूना, पर पहले तुम मुझे आई लव यू बोलो, देखो जल्दी करो, मैरी ऊपर आ रही है। लॉरेंट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, अब तो चली जाओ प्लीज। इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है, पर उसे लॉरेंट के रूम से निकलते टाइम मैरी देख लेती है। उसका तो सारा खून सूख गया। अब तक जिस बात का उसे डर था वो आज पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। रूम में जाते ही वो अपना बेड मैरी से अलग कर लेती है और गुस्से में सो जाती है। लूना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, ये तुम्हारे डैड के बारे में है। मैरी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लूना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैरी गुस्से में, तुम पागल हो और वो बेवकूफ, ये कहकर चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद जब ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो लॉरेंट मैरी से बात करने उसके कमरे में जाता है। मैरी वहाँ रो रही थी। लॉरेंट को समझ नहीं आता कि वो क्या बात करे। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। नीचे एंटोनी और लूना उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहे थे। ये सच नहीं है। हाँ पापा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लॉरेंट अचानक उनके पास आकर, सुनो, मुझे माफ करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पर बीच में ही एंटोनी उसे बताता है कि मैरियंट उसकी पत्नी उसे छोड़ना चाहती है। ये कहकर वो चला जाता है, जिसके बाद लूना लॉरेंट की हालत देखकर खूब हंसती है। अगले दिन रात को ये चारों कार्ड खेल रहे होते हैं। मैरी का बॉयफ्रेंड बाहर आया होता है, इसलिए वो सबको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। एंटोनी भी किसी काम से चला जाता है। लूना लॉरेंट से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। लॉरेंट गुस्से में, चुप हो जाओ। लूना, मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। लॉरेंट, तुम मेरी बीवी भी नहीं हो। क्या सच में? ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। लॉरेंट उसे जोर से झटकते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक बार हुआ था, वो भी गलती से, और ये दोबारा कभी नहीं होगा। लूना अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। उसे मालूम हो चुका था कि उसका प्यार परवान नहीं चढ़ पाएगा। उसी रात वो अपने पापा के कमरे में जाती है और उन्हें अपने नाकाम अफेयर के बारे में बता देती है। कौन था वो जिसने मेरी बेटी के साथ धोखा किया? लूना, वो काफी बड़ा था पापा। एंटोनी, 20, 25, 30 साल का? लूना, नहीं पापा, वो आपकी उम्र का था। एंटोनी को काफी गुस्सा आता है। वो उससे उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन लूना और कुछ भी नहीं बताती और चली जाती है। लॉरेंट और एंटोनी अगली सुबह एक जगह बैठे होते हैं। लॉरेंट एंटोनी को सच बताने की कोशिश करता है। वो पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुका था, पर वो उसे सच्चाई नहीं बता पाया कभी। एंटोनी, क्या तुम सोच सकते हो? लूना मेरी बच्ची, वो भी एक 45 साल के आदमी के साथ, तुम ये सोच भी नहीं सकते। लॉरेंट, क्या उसने बताया ये कौन है? एंटोनी, मैं उसे ढूंढ लूंगा, चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। लॉरेंट, और ये तुम करोगे कैसे? एंटोनी, इसमें तुम मेरी मदद करोगे। वो उन दोनों लूना और लॉरेंट को बाहर भेजता है ताकि लॉरेंट उस आदमी का नाम पता कर सके। वहाँ लॉरेंट उसे समझाता है और अपनी जिद छोड़ने को कहता है और वो दोनों वापिस आ जाते हैं।
एंटोनी उनका भूखे भेड़िए की तरह वेट कर रहा था। आते ही वो लॉरेंट पर झपट पड़ा। उसने क्या बताया? जल्दी बताओ मुझे, वो कौन है? लॉरेंट, मुझे नहीं पता, वो 45 साल का तो नहीं है, मुझे लगता है ये डीजे है जो उस दिन पार्टी में था, ये वही डीजे है शायद। एंटोनी को बस ये सुनना ही था कि पहुंच गया डीजे के पास। वहाँ उसने बहुत शराब पी। लॉरेंट उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर एंटोनी डीजे का पीछा करते हुए बाथरूम में चला गया और उसे पीटने लगा। डीजे रोते हुए कहने लगा कि मेरा लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं गे हूँ। एंटोनी और लॉरेंट फिर घर चले गए। एंटोनी बड़बड़ाते हुए गाड़ी से अपनी गन लेकर घर जाने लगा। तभी उसे लगा कि झाड़ियों के पीछे शायद सुअर है। लॉरेंट उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर उसी टाइम उसने शूट कर दिया और अपने पड़ोसी के कुत्ते को मार गिराया। अगली सुबह उनका पड़ोसी वहां आया अपने कुत्ते की तलाश में, पर गार्डन को देखकर जहां उन दोनों ने उस कुत्ते को गाड़ा था, उस पड़ोसी को लगा कि ये जंगली सुअरों का काम है, इसलिए कल ये सब सुअरों का शिकार करने का प्लान बनाते हैं। ये सुनकर मैरी अपने कमरे में चली जाती है। लॉरेंट भी उसके पीछे चला जाता है। लॉरेंट, मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। मैरी, वो फादर जिसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ गलत किया। लॉरेंट, तुम मुझसे क्या कहलाना चाहती हो कि मुझे इस पर गर्व है? हाँ, मैं गिल्टी फील करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर इससे भी मैरी का गुस्सा कम नहीं होता और वो लॉरेंट को अपने रूम से निकाल देती है। अगले दिन आसपास के लोग इकट्ठे होकर सुअरों का शिकार करने जाते हैं, जिनमें एंटोनी और लॉरेंट भी शामिल थे। यहाँ एंटोनी और लॉरेंट एक जगह पर खड़े होते हैं, उन्हें कोई शिकार नजर नहीं आता। एंटोनी को अपनी वाइफ की टेंशन होती है। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी पत्नी को खो दूंगा, मैं तुम्हारी तरह होना चाहता हूँ, एकदम साफ और क्लियर। लॉरेंट कहता है कि ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी एक डार्क साइड होती है। कुछ टाइम तक दोनों कोई बात नहीं करते। वहाँ एक शांति सी छा गई थी। फिर लॉरेंट कहता है कि एंटोनी, वो मैं था। उसका इतना कहना ही था कि एंटोनी को सारी कहानी समझते टाइम नहीं लगा। तभी एक सुअर उनके आगे से निकला, पर उसकी किसको पड़ी थी। एंटोनी लॉरेंट पर झपटा और बुरी तरह उसे पीटने लगा। अब शाम हो चुकी थी। एंटोनी ने एक सुअर का शिकार भी किया था। उसके बाकी साथियों के पूछने पर कि उसका दोस्त लॉरेंट कहाँ है, एंटोनी कहता है कि वो अपने आप आ जाएगा। वहाँ घर पर लूना और मैरी अकेले थे। लूना कहती है कि उनका फोन नहीं लग रहा। मैरी कहती है शायद नेटवर्क नहीं होगा। उस दिन के बाद ये पहली बार था जब मैरी ने उससे सीधे मुंह बात की। लूना, मैरी मुझे माफ कर देना, सच में इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, ये मैं थी जिसने उन्हें फोर्स किया। ये सुनकर मैरी थोड़ा मुस्कुराई, जैसे उसने लूना और अपने फादर दोनों को इसके लिए माफ कर दिया था। इसके बाद वो दोनों फिर बाहर पार्टी करने चली गई। अब रात को लॉरेंट कूटा पिटा हुआ पैदल घर पहुंचा। एंटोनी घर के बाहर ही बैठा था। लॉरेंट सीधा अपने कमरे में चला गया और शीशे में देखकर खुद को थप्पड़ मारने लगा और अपने कपड़े पैक करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और वो वहीं बैठकर मैरी का वेट करने लगा। सुबह हो गई और एंटोनी अब भी घर के बाहर ही बैठा था। लूना और मैरी को उनके बॉयफ्रेंड घर पर ड्रॉप कर गए। लॉरेंट भी जल्दी से नीचे आया। लूना और मैरी जैसे ही घर आई तो दोनों के फादर की ऐसी हालत देखकर हैरान हो गई और पूछा क्या हुआ। लॉरेंट कुछ बोलने ही वाला था कि एंटोनी ने कहा कुछ नहीं, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, पर किसी ने और कुछ नहीं बोला और मूवी यहीं खत्म।